जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भव्य 24वीं मानस्तंभ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरथ महोत्सव में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के दमोह स्थित गणधर तीर्थ क्षेत्र सिद्धांत धाम बेलाजी में बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के मुख्य निर्देशन में 30 अप्रैल से 6 मई तक भव्य 24वीं मानस्तंभ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरथ महोत्सव का आयोजन किया गया। आज हम आपको 30 अप्रैल को आयोजित महोत्सव की प्रथम कड़ी के पावन दृश्यों का अवलोकन करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह स्थित गणधर तीर्थ क्षेत्र सिद्धांत धाम बेलाजी में बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के मुख्य निर्देशन एवं गणनी आर्यिका श्री 105 समतामती माता जी के निर्देशन में 30 अप्रैल से 6 मई तक भव्य 24वीं मानस्तंभ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरथ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। पंचकल्याणक महोत्सव का शुभारंभ 30 अप्रैल 2023 को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ भव्य घट यात्रा एवं ध्वजारोहण की क्रियाओं के साथ हुआ। घट यात्रा के दौरान भक्त झूमते गाते हुए चल रहे थे, तो वही बालिकाएं, महिलाएं मंगल कलश को लेकर शोभित हो रही थीं। इसके बाद उपस्थित भक्तों ने आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कर पंचकल्याणक महोत्सव हेतु आशीर्वाद प्राप्त किया। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज आपके पावन श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु हे गुरुदेव, हम सभी अपने पापों के प्रक्षालन एवं सातिशय पुण्य अर्जन हेतु जिनेंद्र भगवान की एवं आपकी भक्ति आराधना करते हैं। हे गुरुदेव, हम सभी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि से पूर्णमासी तिथि तक आज दिनांक 30 अप्रैल से 5 मई तक 1008 संभवनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आपके आशीर्वाद से आपके मार्गदर्शन में आपके कुशल निर्देशन में निकलते जा रहे हैं। हे गुरुदेव, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आपकी कृपा दृष्टि से सानंद संपन्न हो। तदुपरांत बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज एवं बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ससंग ध्वजारोहण स्थल पर पहुंचते हैं।
सागर गुरुवर है शत शत प्रणाम। तुम्ही मेरे तीरथ हो, तुम्ही मेरे प्राण, तुम्ही मेरे तीरथ हो मेरे प्राण। सागर गुरुवर है शत शत प्रणाम। इसके बाद आचार्य श्री के सानिध्य में सौभाग्यशाली भक्तों ने ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं के साथ धर्म ध्वज फहराकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। ध्वजारोहण होने के बाद पुण्यशाली भक्तों ने कार्यक्रम स्थल का फीता खोलकर उद्घाटन किया। इसके बाद आचार्य सत्संग मंचासीन होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्तों को बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। बेलाजी तीर्थ ऐसा तीर्थ है जहाँ पर नर नारी का कोई भेद नहीं है। शुद्ध वस्त्रों में कोई भी व्यक्ति अपने भावनानुसार अभिषेक करने का प्रयास कर सकता है। सर्वप्रथम 3 परिवारों की भूमि थी। जो मध्य का जहाँ पर मंदिर बना हुआ है, मानी स्तंभ बना हुआ है, वह श्रीमान विजय कुमार जी, जितेंद्री, अर्चना जी पाटनी परिवार औरंगाबाद वाले। देखिए, पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनका पुण्य लगता है, तो सारा इन्होंने भूमि बनाई और वहाँ पर भगवान भी आए, मानी स्तंभ भी बन रहा है और आने वाले समय में 1452 गिरधर विराजमान होंगे। निश्चित रूप से अनेकों अनेक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ में जो संत निवास बना हुआ है, वह सारी की सारी भूमि, जैसा कल अशोक पढ़ी जी ने आपको बताया था शाम को कि मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आज बहुत कुछ कर सकता हूँ। सारी की सारी भूमि जो संत निवास की है, जहाँ पर संतों का आहार होता है, निवास होता है, वह श्रीमान अशोक जी पहाड़िया बगई गांव वाले इनकी ओर से प्रदान की गई है। और एक भूमि जो हमारे अनिल पाटनी जी हैं, जीतू भाई की साथी हैं, उनके परिवार की ओर। ये 3 परिवार थे जिन्होंने सबसे पहले यहाँ बेलाजी भूमि निर्माण किया। उसके पहले तक तो ना कोई पटेरे वाला, ना कोई दमोह वाला, ना भारत का कोई व्यक्ति बेला जानता नहीं था कि बेला होता क्या है। और आज मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, आप सबका पुण्य है कि गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने पटेरे में जन्म लिया। और पटेरे में जन्म लेने के बाद में ये मन की कल्पना थी कि जन्मभूमि के आसपास बने। आज भारत में नहीं, पूरे विश्व में मैप में बेला जी का नाम आ गया। जो 10 साल 15 साल पहले बेला जो कोई जानता ही नहीं था, आज हर मैप में हर जगह पर बेला का नाम आया करता है। तो ऐसी जगह पर आप लोग पहुँचे हुए हो और निश्चित रूप से आप सभी पुण्यार्जन करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम दिवस है, विलम्ब हो रहा है, थोड़ी सी व्यवस्थाएं हैं, पंडाल की समस्या हो रही, सब चीज़ें। लेकिन एक दिन में आपको पटेरे का प्रश्न याद होगा। आज हम तो यहाँ बैठे हैं, जब पटेरा का प्रश्न था, जब हम लोग मंडप के बाहर ही बैठे थे। पहले दिन होते ही कार्यक्रम सारी जगह है, सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं, तो सारी की सारी क्रियाएं अपने आप संपन्न हो जाएंगी। अभी हमारे सारे पात्र भी पहुँच रहे हैं, कुछ लोग पहुँचने वाले हैं, सभी लोग पहुँच रहे हैं और सारी की सारी गृहस्थों को अंजाम देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर भक्त श्री जी की प्रतिमाओं को लाकर विराजमान करते हैं। प्रभु जी की महिमा है न्यारी। तदुपरांत आचार्य सत्संग के पावन सानिध्य में भक्तों को पूज्य जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकम् करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा।
ओम ह्रीं भगवान के मस्तक पर जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं बं बं जं जं ह्रीं छीं द्रां द्रां ह्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमः अर्हते भगवते श्रीमते सर्गणाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ीं ीं द्रां द्रां ीं ीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। इस अवसर पर उपस्थित समस्त विनम्र भावों के साथ प्रभु भक्ति में लीन नजर आ रहे थे। नमस्ते देव्या त्रिभीतरागाय नमः। ओम नमरते भगवती श्रीमते पार्वती तंत्राय द्वादश गण प्रविष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय वेद सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रैलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकसुराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धनंत ब्राह्मणाय ऋषि आरिका श्रवसाविका घाति कर्मसाय अघाति कर्मसाय अवायम अस्माकं छिंचिंदे बिंदे बोली सभी लोग रत्वम छिंचिंदे बिंदे अति कामम छिंचिंदे बिंदे रति कामम छिंचिंदे बिंदे क्रोधम छिंचिंदे बिंदे अग्निम छिंचिंदे बिंदे सर्वशत्रुम छिंचिंदे बिंदे सर्वोपसर्गम छिंचिंदे बिंदे सर्वविघ्नम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रवर्ती जुबल स्वरवीर शांतिम गुरु कुरु गुरु सर्वजनानंदनम गुरु गुरु सर्वव्यानंदनम गुरु गुरु सर्वगोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्वरामनगर खेटकरवट मट्टपत्तनंदनम समानंदनम गुरु गुरु सर्वलोकानंदनम गुरु गुरु सर्वदेशानंदनम गुरु गुरु सर्वयजमानंदनम गुरु गुरु सर्वदुःखम महानानदय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम। ओम ह्रीं परम पूज्य बुंदेलखंड के श्री आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज तिनके चरणों में मनुष्य वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। जलफलारी महागणपति। अगर पाषाण कहते हैं अजीब मुद्रा होती है, वह जीव बन के भगवान बन सकती है, तो यह जो इंसान जो है यह क्यों नहीं अच्छा इंसान बन सकता? नहीं कहते भगवान बने, अभी मैं ये कहता हूं सिर्फ अच्छे इंसान बन जाएं, इतना ही बहुत है। यह पंच कल्याण हमें सिर्फ इतना ही संदेश देता है। देखो तुम्हारे सामने एक पंचाड़ को तराश कर, कारीगर को कसरा कर गुरुवर ने उसको भगवान बना दिया, कम से कम हम तो एक अच्छे इंसान बन सके। इसके बाद उपस्थित प्रतिष्ठाचार्य जी एवं अन्य अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। समागम यहाँ वही है गंगा यमुना की धारा यहाँ हुआ है संतों का समागम यहाँ। चलेगा। देखिए हमारे बीच कार्यक्रम की इस पावन श्रृंखला में उपस्थित समस्त भक्तों को गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्यों ने कहा है कि यदि आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, आपके अंदर गुण नहीं है तो एक स्तुति की समान हो। आपका जो मनुष्य भाव है वो मनुष्यपन भी आपका श्रेष्ठ तब होता है जब आपके अंदर मनुष्यता होती है। यदि आकार से हम मनुष्य हैं, आकृति से मनुष्य हैं, लेकिन प्रकृति से यदि हम मनुष्य नहीं हैं तो कहते हैं कि हम मनुष्यों से पशु श्रेष्ठ हैं। जैसा कि अभी शरद ने बताया कि वो पत्थर, पाषाण यहाँ आकर गुरुओं के सानिध्य में आकर के वह परमात्मा बन जाता है। और यदि हम ऐसे महान आयोजनों में सम्मिलित होकर के भी अगर अपने परिणाम महान नहीं बनाते
तो फिर हमारा आना और ना आना कोई कार्य नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम जिस माहौल में या जिस महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं उस महोत्सव का आनंद, उसका लाभ उठाएं, क्योंकि इस पंचकल्याणक का शुभारंभ ध्वजारोहण से हुआ। इसको कहते हैं पताका और इसको केतु भी कहते हैं। जो पताका है ये पता देती है कि यहाँ पर आने वालों के लिए क्या प्राप्त होगा। आप ध्वजारोहण से ज्ञात कर सकते हैं। आचार्य कहते हैं कि अगर ध्वजा उत्तर की ओर या पूरब की ओर, ईशान कोण की ओर जाती है, तो जो पूरब की ओर अगर ध्वजा का प्रारंभ हुआ, बहना प्रारंभ हुआ, तो विजय हासिल होती है। आप हर कार्य में विजय होगा, आपके लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी। और यदि उत्तर की ओर होती है तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन में धन का आगमन होगा। उसके यहाँ पर या जो इस महोत्सव में सम्मिलित होता है उसके यहाँ धन आदि की वृद्धि स्वतः ही होने लगेगी। इसके उपरांत पुनः भक्तों को बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव तो हमारे ज्ञान के भंडार हैं। लोग कहते हैं कि यदि मान लो किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो डिक्शनरी उठा लेता है, और मैं कहता हूँ कि यदि किसी को कोई धर्म का ज्ञान सीखना है तो डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं, सिर्फ गुरुदेव के सामने पहुँच जाओ, आपके अपने सामने अपने आप चलती फिरती डिक्शनरी खुल जाएगी। ऐसे हमारे गुरुदेव ज्ञान के जो हैं आराधक हैं और सभी को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रथम दिवस के कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें बेलाजी तीर्थ पर उपस्थित भक्तों में अपार भक्ति की लहर देखने को मिली। दर्शकों, गंधड़ तीर्थ क्षेत्र सिद्धांत धाम बेलाजी में बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के मुख्य निर्देशन में आयोजित पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम दिन भक्तों में अपार उत्साह दिखाई दिया। कल हम आपको महोत्सव की दूसरी कड़ी के दृश्य दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।